बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी दोनों अपने राज्य में बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब की 3 कन्या थी। राजा की पत्नी रानी जो थी वो शकुंतला देवी 3 कन्या का जन्म दी थी। चौथा में फिर से गर्भवती थी। जब चौथा में गर्भवती थी तो राजा के पूरे राज्य का लोग कहते हैं कि राजा जो हैं उनका 3 कन्या है और यदि पुत्र नहीं होगा तब मेरा राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसीलिए राजा को राज्य से हटा दिया जाएगा। राजा इस बात को सुन के बड़े दंग रह गए। रानी से कहते हैं कि हे रानी, यदि इस बार तू कन्या के जन्म देगी तो हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे और तुम्हारा कन्या को भी काट देंगे। रानी का कलेजा दहल गया। रानी का रोमते कांप गया। अब सोचती है कि हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरा बेटी तीनों अनाथ हो जाएगी, बिन मां की हो जाएगी। राजा दूसरा विवाह कर लेंगे। अब रानी बड़ा सोचने लगी। रानी सोचते सोचते खाना पीना भी एकदम जीवन बचाने के लिए खाती थी। रानी का 8वां महीना 9वां महीना चलने लगा। रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं चाहती हूं कि अपना नैहर चली जाऊं और नैहर जाके और अपना बच्चा को जन्म दूं। हो सकता है कि मेरा ओद्र से लड़का जन्म ले। राजा हंसते भी हंसते राजी हो गए। रानी को डोली का हार कर दिए और रानी चल गई मैका गई। जब समय आया तो रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, 9वां महीना चल रहा था, पूरा हो चुका था। रानी का ओद्र से सुंदर सा राजकुमारी जन्म लिया। जब सुंदर सा राजकुमारी जन्म लिया तो राजकुमारी एकदम अनुरूप थी। रानी का कलेजा कांप उठा। रानी अपने मां से कहती है, शकुंतला देवी की मां, एक कन्या अभागिन है मां, हम इसको पोष नहीं पाएंगे। शकुंतला देवी की बात सुनकर शकुंतला देवी की मां कहती है कि बेटी, ये बच्चा अभावक नहीं है, इसे मत मारो। हाँ मां, इसे हम मार डालेंगे। शकुंतला देवी यानी बच्चे की नानी, जो कन्या की नानी है, वो बोलती है कि बेटी, इसको मारो मत, इसे हम अच्छे से पोसेंगे और पोस पाल के बड़ा करेंगे, तुम्हारा नाम नहीं देंगे। नहीं मां, इसे मार देंगे और मार के
और राजा के बोलेंगे कि मेरा ओद्र से तो पुत्र जन्म लिया लेकिन वो मर गया। शकुंतला देवी का माता का कलेजा दहल गया। वो कहती है कि देखो बेटी, कोई गरीब इंसान को यदि बाल बच्चा नहीं होगा तो बाल बच्चा उसको हो जाएगा। ऐसा करो कि एक बांस का डलिया में फूल सजा दो, आई बच्ची के सुला दो और फूल से ढक दो और गंगा में दहा दो। शकुंतला देवी कहती है ठीक है माँ, यही काम करेंगे। ए रामा माम बासा के डालन मारनिया लिहले रे दैवा, फूला से सजाइए देलन ए राम। ए रामा माया गले रे बगला, फूल बिछवले रे दैवा, बीचे कन्या के सोलाइए देलन ए राम। ऐ रामा माँ काठ के कलजवा, रानी बनौले रे दाएवा, कन्या के गंगा में दहाइए देलन ए राम। ऐ रामा माँ झरा झरा आबा हावे रे दाएवा, कोई नारे सहाया भैले राम। दीदी शकुंतला देवी अपने ही हाथ से अपना कन्या को गंगा में दहा दी। पूरा फूल से ढका हुआ कन्या दहता हुआ जा रही है। हाथ जोड़ के गंगा माता से कहती है कि रामा माँ सुनो गंगा हमारो बचनिया रे दाएवा, कन्या से मिलाइए दिया ए राम। ऐ रामा माँ कन्या के रखवाली तू ही करिया रे दाएवा, तू एक माता हुए राम। कहती है रानी शकुंतला देवी कि हे गंगा, आप भी एक माता हैं, एक दिन मेरा कन्या से जरूर मिलाइएगा, इसका रखवाली करिएगा। कन्या को दहा के माता अपना कलेजा के पत्थल बना के और घर लौट गई। राजा के चिट्ठी लिख के दे दी कि राजा साहब क्या बतावे, मेरा ओद्र से तो पुत्र जन्म लिया लेकिन वो मरा हुआ बच्चा जन्म लिया। राजा साहब सुन के बड़ा दुखी हुए, रानी को लाने गए और रानी को अपना घर ले आए। रानी कुछ दिन के बाद फिर से गर्भवती हुई, उसका ओद्र से पुत्र जन्म लिया। रानी का 4 पुत्र भी हो गया, 3 कन्या भी हो गई। समय बीतने पर 4 पुत्र हो गया और 3 कन्या हो गई। अब क्या होता है दीदी, यहाँ की कहानी यही रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि फूल वाला टोकरी जो है वो कहाँ जाता है। गंगा में दहता हुआ टोकरी जा रहा था, फूल का टोकरी दहता हुआ जा रहा था। तो देखिए क्या होता है। ऐ रामा माँ के बाटा ना खेवे, गंगा में नैया रे दाएवा, टोकरी पर ना जरिया पर ये राम। ऐ रामा माँ नैया ना ले जाए, बीचे धरवा रे दाएवा, टोकरी के छनिए ले लने राम। ए रामा माँ फूलवा के डलिया, भैले हीरा मोतिया रे दाएवा, सोना चांदी के डलियावा भैले ये राम।
ए मामा कन्या सुकुमारी अनमोल सूरत यार दोएवा केवटा देखी मोहित भैले राम। ऐ मामा बड़ी छतर बल्ली हमार भागरे दोएवा एक कन्या मिली गईले राम। बेचारा केवट तो जो था वो निसंतान था, वो अनाथ था, बड़ा गरीब था। जो भी गांव का लोग थे दीदी, गांव के पास नदी लगता था, गांव का लोग उसके नाव में नहीं बैठते थे, सीधा कहते थे कि वो केवट भैया बांझ है, उसका नाव में बैठेंगे तब हम भी बांझ हो जाएंगे, मेरा बेटा मेरा बेटी बांझ हो जाएगी। उसका नाव में नहीं बैठते थे। केवट भैया जब उस टोकरी को छाने तब बड़े गरीब निर्धन थे केवट भैया। केवट भैया टोकरी को छान लिए, जो फूल सजाया हुआ था सब हीरा मोती में बदल गया, डलिया सोना चांदी में बदल गया। कन्या जो है, कन्या के निकालते ही सोना चांदी से डलिया भरा हुआ है। केवट अपने घर लाए, अपना आंचल चादर से छुपा के अपना पत्नी को देते हैं कन्या को। उनका पत्नी देखी तो कहती है कि आहा, इतना सुंदर कन्या कहाँ से लाए हैं, इतना सुंदर कन्या कहाँ से लाए हैं। केवट अपना बात बता दिए कि नाव मेरा किनारा में था और बीच धारा में टोकरी दह रहा था और हम छानने गए नाव लेकर तो तर में तो हीरा मोती सोना चांदी पड़ा था और ये कन्या पड़ी थी। बेचारी केवट की पत्नी कहती है कि देखिए स्वामीनाथ, इस बच्चा के बारे में किसी से मत बताइएगा और सबके बोलिएगा कि मेरा पत्नी का ओद्र से जन्म लिया है। केवट सबको बताए कि भाई बड़ा सब लोग कहते थे कि मेरा संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाकर देखो मेरा पत्नी का ओद्र से कन्या जन्म लिया है। सब लोग देखने गए, सब लोग देखे कि आहा, सच में केवट का कन्या जन्म लिया है। केवट भैया उस कन्या को पोसने लगे। उस कन्या को पोस कर जब बड़ा करने लगे तो केवट के तो नदी में उनका नाव पर लाइन लग जाते थे चढ़ने के लिए। सबके नाव पर एक आदमी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनका नाव भरा हुआ जा रहा है। इसके घर में अन्न धन का बारिश होने लगा। केवट भैया के घर में अन्न धन के बारिश होने लगा। उनका घर में तो खुशियां का ठिकाना ही नहीं। अब केवट भैया अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझने लगे। इस लड़के को भी बड़ी भाग्यशाली कहने लगे कि मेरा घर में कन्या नहीं, लक्ष्मी माता आए हैं। उसका नाम लक्ष्मी रख दिए। उसका केवट भैया लक्ष्मी कह के पुकारने लगे। जिधर भी जाते थे लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। केवट भैया के घर द्वार सब बन गया। अब केवट भैया की जो लक्ष्मी बिटिया थी वो स्कूल में पढ़ाई करने लगी। स्कूल में पढ़ाई करने लगी, धीरे धीरे समय बीतने लगा। केवट भैया का जो लक्ष्मी बिटिया थी वो बड़ा सुंदर थी। स्कूल जाती थी, बाग बगीचा में जाती थी, सखियों के साथ खेलती थी, बड़ा शरारती थी। एक दिन के बात है कि राजा जो थे, राजा घोड़े सवार होकर और अपने बेटा के लिए वधू की तलाश में थे, यानी बहू की। बेटा के ब्याह करने के लिए तलाश में थे कि बेटा के ब्याह हम कर देंगे। लक्ष्मी पर नजर पड़ा तो लगा कि ये तो कन्या बड़ा सुंदर है, लगता है कि इसका हीरा रतन जड़ा हुआ है, एकदम सूरत पे चमकता है, सूरज का प्रकाश से ज्यादा इसका सुंदरताई है। राजा उसको पूछे कि बेटी तू किसका बेटी हो और नाम तुम्हारा क्या है। लक्ष्मी बोली कि देखिए राजा साहब, हम
केवट का बेटी हैं और मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे माता जो है घर की काम करती है, मेरे पिताजी नाव खेवते हैं नदी में, और मैं एक लौता बेटी हूँ। राजा जाके केवट से कहें कि केवट, तुम अपना बेटी का विवाह मेरा बेटा से कर दो, मेरा बेटा से कर दो। कहते हैं कि ए राजा साहब, आप तो उस नगर के उतना बड़ा राजा हैं और अपना बेटी से विवाह हम कैसे कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि देखो, हमको तो नेक दान कुछ नहीं चाहिए, अपना बेटी से ब्याह कर दो। केवट के अगल बगल के लोग कहने लगे कि ये पागल हो गए हैं, बेटी के ब्याह कर दीजिएगा राजा के यहाँ तो आपका बेटी रानी हो जाएगी, कर दीजिए शादी, क्या दिक्कत है। केवट तैयार हो गए। दिन सुदिन बैठ गया। जब दिन सुदिन बैठ गया तो लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी रोज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और मंदिर जाके पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करके और आती थी। तो जिस दिन बारात आने वाला था लक्ष्मी के, उस दिन भगवान के लिए पूरा प्रात में भोग लगाई, डलिया भर के फूल सजाई और पूरा बढ़िया से गजला बनाई भगवान के पहनाने के लिए। और जाके भोलेनाथ के मंदिर में जाके कहती कि भगवान, राजा के यहाँ मेरा विवाह हो रहा है, हम राजा घर के राजघराने की बहू बन रहे हैं, और राजघराने के बहू बन रहे हैं तो अब पता नहीं वहाँ हम आपको पूजा कर पाएंगे कि नहीं, राजा के कैसा विचार है, पूजा करने वहाँ देंगे कि नहीं। तो आज ही हम 1 साल के जोड़ के बेलपत्र और 1 साल के जोड़ के भोग और 1 साल के जोड़ के 365 गो माला हम गुथवा के और गूथ के भी लाए हैं। आपको हम पूरा फूल से शिवलिंग सजा देते हैं। देखिए भगवान, जब मैका आएंगे तब वे पूजा करेंगे। ऐसा कह के और पूरा बेलपत्री से भगवान को ढक दी, माला पहना के पूरा ढक दी, भोग प्रात में लगा दी और ध्यान में लग गई कि भगवान आज मेरा बारात आने वाला है, आज हम सुहागन बन के और ससुराल चले जाएंगे। हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मेरा दर्शन दे देते तो जीवन मेरा तर जाता। आंख मूंद के ध्यान की और माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप में उसके प्रकट हो गए। कौन हो बेटी, जरा हमें भी पूजा करने दो, हमें भी पूजा करने दो। पूजा करने के बहाने माता पार्वती पर आए। अरे बेटी, इतना सारा बेलपत्र चढ़ा दी हो, इतना फूल के माला चढ़ा दी हो, इतना बड़ा परात में भोग लगाई हो भगवान के। तो हाँ माँ, दादी माँ, ऐसा है कि आज मेरा बारात आने वाला है और कल हम दुल्हन बन के अपना ससुराल चल जाएंगे और पता नहीं वहाँ पूजा कर पाएंगे कि नहीं, इसीलिए हम 1 साल के जोड़ के भगवान के पूजा करने आए हैं। माता पार्वती कहते हैं कि बेटी, तुम वही हो जे फूल के डलिया में केवट को मिली थी तुम? तो बेचारी जानवे नहीं करती थी, कहती है कि नहीं नहीं। तो नहीं बेटी, मेरा बात सुनो, हम वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारी माता का नाम शकुंतला देवी है, तुम्हारा पिता राजा है और जिससे शादी हो रहा है बेटी वो तुम्हारा भाई है। तुम्हारा माँ हमको संदेशा भेजी है कि वो भाई है, वो मेरा बेटी है, हम वहीं से आ रहे हैं।
माँ से पूछना तुम एक डलिया में मिली हो। कहती है कि ऐसे तो ब्याह कैसे रुकेगा, तो सब भी धोने देना, जब सिंदूर दान होने लगेगा तब इस बात को रख देना। ठीक है। अब बेचारी पूजा पाठ करके और घर गई और जाके माँ के गले में लपट के केवटी के कहती है कि माँ बताओ हम किसका बेटी है। केवट की पत्नी कहती है कि बेटी, अपने आंचल के छांव में तुम्हें पोसे पाले पढ़ाए लिखाए सब किए बेटी, लेकिन तू नदी में बहल जा रही थी और पिताजी तुम्हें छान के लाए हैं। तू मेरा बेटी सच में नहीं हो। गाय के दूध पिला के तुम्हें पोसे और इतना बड़ा किए बेटी, लेकिन इतना दिन से तू सवाल नहीं पूछ रही थी, आज कैसे ही सवाल पूछी हो। लक्ष्मी कहती है कि माँ जब मंदिर में हम पूजा कर रहे थे तो एक बूढ़ी माँ आई और ऐसा बोली। कहती है बूढ़ी माँ कोई नहीं थी बेटी, वो माता पार्वती थे। किसे पता कि तुम्हारा माता का नाम शकुंतला है और तुम राजा की बेटी हो, और फूल के डाली में तुम्हारे पिताजी जानते हैं और मैं जानता हूँ, कोई इसी को नहीं पता। कहती है अपने पति से कि ये जी जाके राजा से मना कर दीजिए, ये विवाह हम नहीं करेंगे। राजकुमारी लक्ष्मी कहती है कि नहीं माँ, बारात आने दो। सच्चाई कैसे जानेगा लोग कि बेटी क्या होती है। गुरु भाई बहना, राजा बड़े धूमधाम से बारात लेकर आ गए। भाई और बहन में ब्याह का मंडप बना हुआ था, मंडप पे शादी रचा गया। जब बेचारी लक्ष्मी मंडप में गई, सारा विध हो गया। जब कन्यादान करने का वक्त आया, हाथ में सौंपना था, केवट सौंपते राजा के बेटा के हाथ में अपना कन्या को, तो कन्या कहती है ऐ रामा माँ कैसा नाय कला जुगवारे दाएवा, भाई बहिन में बियाहवा होवे राम। ऐ रामा माँ माता मोरा बनले नीरा दैया रे दाएवा, गंगा में दाहिए देलन राम। ऐ रामा माँ धर्म के पिता मोरा छनलन रे दाएवा, पोसी पाली जवाना कैलन राम। ऐ रामा माँ राजावाना बनलई ओही पापी रे दाएवा, आखिया गड़ाइए लेलन राम। ऐ रामा माँ घर केरा बनाबै पुतैया रे दाएवा, ओहू राजा के बेटी ही राम। एक रुभाई बहना सकल समाज में भरल आंगन में वो लड़की कहती है कि कलयुग में क्या जमाना आ गया, घोर पाप हो रहा है कि मेरा विवाह एक भाई से हो रहा है, अपना सगा भाई से। मेरे माता ने मुझे जन्म दिया, लेकिन कठोर पत्थर बन के और गंगा में दहा दी। धर्म का पिता हैं जो मुझे छान लिए, पोस लिए, पाल लिए। राजा का नजर गड़ गया मुझ पे, जो अपना घर का पुतोह बना रहा है। राजा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 3 बेटी है, 4 बेटा है, मेरा जो भी है सब है। बेचारी लक्ष्मी कहती है राजा से कि तो ठीक है, वक्त दिया जाए,
और अपना पत्नी को बुला लीजिए। गुरु भाई बहना, रानी शकुंतला देवी केवट के आंगन में आती है, बुलाया जाता है, राजा बुलवाते हैं, डोली का हार राजा भेज देते हैं, शकुंतला देवी आती है। शकुंतला देवी से राजा पूछते हैं कि क्या सच है, क्या सच है बताओ। ये लड़की कहती है कि हम रानी शकुंतला का बेटी हैं। जब इस बात को शकुंतला देवी सुनती है तो झरझर झरझर उसका आंसू गिरने लगता है, आंसू गिरने लगता है और अपने बेटी को गले में लपट के और कहती है कि बेटी, यदि तुम्हें हम गंगा में नहीं दहाते तो 3 बेटी का हम मुख नहीं देख पाते। तुम्हारा 3 बहन और है जो शादी हो गया, ससुराल चली गई है, लेकिन अभी तो मेरे घर में है, और 4 भाई जो बेटा जन्म लिया है वो भी नहीं रहता, क्योंकि राजा साहब धमकी दिए थे कि अगर अगली बार बेटी हो जाएगा तुम्हें मार के और गहवर भर देंगे और उसे भी मार डालेंगे। अपना प्राण बचाने के लिए तुम्हें हम गंगा में दहा दिए, क्षमा करना बेटी। लेकिन जब हम गंगा में दहा रहे थे तब माता गंगा से बोले थे कि एक बार मेरा बेटी से जरूर मिलवाइएगा। तुम कैसे जानती हो कि तुम मेरा बेटी हो? तुम्हें कैसे पता? बेचारी लक्ष्मी केवट की बेटी कहती है कि माता, भोलेनाथ के मंदिर में सफेद साड़ी पहने हुए एक बुढ़िया माँ आई और सारी सच्चाई बताई। रानी शकुंतला कहती है कि बेटी, हम गंगा माता से बोले थे कि एक बार मेरा बेटी से मिलवाइएगा और इसी रूप में मेरा बेटी से मिलवा दिए। हम नहीं जानते थे कि इस रूप में हमें तुम्हें माता गंगा दर्शन करवाएंगे, तुम मेरा बेटी हो। केवट कहता है कि नहीं, ये मेरा बेटी है। राजा कहते हैं कि तो मेरा बेटी को जाने दीजिए, मेरा बेटी को जाने दीजिए। अब जो राजा का बेटा है मोर खोल दिया, फेंक दिया, जो चादर था उनके तन पे खोल बिग दिया, सेहरा बांध के गया था, शेरवानी पहन के गया था, सब जोड़ा शादी का जोड़ा फेंक दिया और अपना बहन के गले में लपट गया कि बहन मेरा प्यारी बहना, 4 संतान के मेरी माँ पोस पाई लेकिन एक का नदी में दहा दी। यदि तुम्हें नहीं दहाती तो हम लोग आज नहीं रहते। माफ करना मेरी माँ को, इसमें मेरी माँ को गलती नहीं है। राजा सबके सामने अपने पत्नी से हाथ जोड़ी करके माफी मांगे और बोले कि जो हम गलती किए वो और कोई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी में फर्क नहीं मानना चाहिए। और इतना बड़ा हम गलती किए, इतना बड़ा गलती किए कि आज सबके सामने मेरा सर झुक गया। इतना कह के राजा बेटी को कहने लगे कि बेटी एक बार घर चलो, एक बार घर चलो। सारे बाराती और सराती सब लोग आंगन में जुड़े हुए थे, बैठे हुए थे। सारा लोग पूरा राजा को थू थू छी छी कहने लगे। राजा शर्म के मारे आंसू गिराने लगे, सबसे माफी मांगे। रानी माफ कर दी कि जो होना रहता है वही होता है। केवट भैया कहते हैं कि देखिए, मैं निसंतान था, डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आपका संतान नहीं होगा। तो यदि राजा अपने पुत्री को रानी नहीं दहाती तो हम कन्या वाला कैसे कहाते, पिता का नाम कैसे होता। अब राजा क्या करते हैं दीदी, हथजोड़ी करते हैं केवट से, कहते हैं आज नहीं जाने देंगे, आज आपका डोली खाली जाएगा, बेटा लेकर जाइए। राजा बारात लौटा लिए, राजा अपना घर बारात लौटा लिए। अब राजा अपना बेटिया के लिए बर ढूंढने लगे कि भाई अपना बेटिया को ब्याह करेंगे। केवट कहते हैं ब्याह तो मेरा आंगन में होगा, अपना बेटिया का ब्याह हम धूमधाम से अपना आंगन में करेंगे।
केवट भैया अपना बेटिया के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। एक अच्छा सा घर परिवार देखकर लक्ष्मी का शादी तय कर दिए। राजा का न्योता दिए। जो राजकुमारी लक्ष्मी थी केवट की बेटी, उसी का माता और पिता एक केवट के घर निमंत्रण में गए अपना ही बेटिया के ब्याह में। सारे परिवार, सारे रिश्तेदार राजा के जो थे, सब कोई उनके घर गए, केवट भैया के घर गए और धूमधाम से लक्ष्मी का ब्याह हुआ। लक्ष्मी एक ऐसी लड़की थी जो दो माँ अपना और दो पिता अपना, कोई सौतेला नहीं। दोनों माँ, एक केवट भी और राजा भी, एक केवटी भी और रानी भी, दोनों माँ अपना सगी माँ हो गई। एक जन्म देने वाली और एक पोसने वाली। जैसे माता जसोदा और माता देवकी, उसी तरह लक्ष्मी का माता एक केवटी, एक शकुंतला, एक केवट, एक राजा। जो लक्ष्मी थी वो अकेली थी, लेकिन उसके भाई और बहन, सारे परिवार, सारे रिश्तेदार मिल गए और सब कोई शादी ब्याह के बाद आने जाने लगे और सब कोई लियावन करने लगे। उसे महसूस नहीं हुआ कि हम अकेला हैं। तो पूर्वा पश्चिमा माँ से अलिए का गावाया हे सखी, हेल गेलई बीचे चार चवाया हे सखी, हेल गेलई बीचे चार चवाया हे सखी। नानगवा बोलाई नानगवा हसाई, नानगवा बोलाई नानगवा हसाई, टुक टुक मुहा मानी रेखे आहे सखी, टुकुर टुकुर मुहा मानी रेखे आहे सखी। पहला सुतरवा नगवा दया मांगी लिहाले, पहला सुतरवा नगवा दया मांगी लिहाले, दूसरा में चरचा बढ़ावले आहे सखी, दूसरा में चरचा बढ़ावले आहे सखी। तीसरा सुतरवा में नमः शिवाय 108 बार करी के कैले पर नमिया है सखी, करी के कैले पर नमिया है सखी।